हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। बरमूदा ट्राई एंगल ये क्या है? ये कोई हकीकत है या अफसाना है? मुसल्लस बरमूदा बहरे ओकियानूस में वाक़ एक मकाम को कहा जाता है, एक जगह को कहा जाता है। उस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं कि जिन के बायस इसको शैतानी मुसल्लस भी कहा गया है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना और बहरी और फिजाई जहाजों का खो जाना जैसे गैर मामूली और माफौकुल फितरत वाकयात शामिल हैं। इन मावरा तिबई दास्तानों या वाकयात की तफसीर के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनमें भी अक्सर गैर मामूली और मुसल्लिमा साइंसी असूलों से हटकर ऐसी हैं कि जिनके लिए कम अज कम मौजूदा साइंस में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इन तफसीर में तिबियात के कवानीन का मौलक व गैर मौसर हो जाना और इन वाकयात में बैरून अर्जी हयात का मुलव्विस होना जैसे ख्यालात और तफक्कुरात भी पाए जाते हैं। इन गुमशुदगी के वाकयात में से खास से या तकरीबन तमाम ही ऐसे हैं कि जिनके साथ एक मुहिम्मा खसूसियत वाबस्ता हो चुकी है और उनको इंसानी अमल दखल से बिलाखिर पेश आने वाले हवादस की हैसियत दी जाती है। बहुत सी दस्तावेजात ऐसी हैं कि जो ये जाहिर करती हैं कि बरमूदा ट्राई एंगल को तारीखी एतबार से मल्लाहों के लिए एक अस्तूरिया अफसानवी मकाम की सी हैसियत हासिल रही है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुसन्निफीन और नावल निगारों ने भी इस मकाम के बयान को अल्फाज के बामहारत इंतखाब और अंदाज़ो बयान की आराइश व ज़ेबाई से मजीद पुरअसरार बनाने में किरदार अदा किया। समंदर के उस हिस्से को लोग मनहूस करार देते हैं। बहरे ओकियानूस में वाक़ अमेरिका के साहिल से कुछ फासले पर यह एक पुरअसरार मकाम है जिसे ड्यूवल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। एक ऐसा मकाम है जिसके वसी और रीस पानियों में अब तक दर्जनों हवाई और बहरी जहाज और सैकड़ों इंसान लापता हो चुके हैं। उन सबके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। पाकिस्तान से सफर शुरू करें तो जमीन के गोले के दूसरी तरफ वाक़ इस इलाके का नक्शा जोग्राफिया के माहिरीन ने अमेरिकी शहर मियामी और फ्लोरिडा से शुरू होकर कैरिबियन जजायर के मुल्क पोर्टोरिको और बहरे ओकियानूस के अंदर वाक़ जजीरे बरमूदा के दरमियान खींचा गया। बरमूदा ट्राई एंगल की हकीकत क्या है इस बारे में कई दहाइयों से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते रहे, मगर अमेरिकी नेवी का मौकफ यही है कि बरमूदा ट्राई एंगल का कोई वजूद नहीं। अमेरिकी बहरिया के तर्जुमान जैक ग्रीन का कहना है कि अमेरिकी नेवी को और कोस्ट गार्ड्स ये समझते हैं कि समंदर होता ही खतरनाक और नाकाबिले भरोसा है। और बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी हमारा यही कहना है कि अगरचा यहां हादसों का शिकार होने वाले हवाई और बहरी जहाजों की तादाद दुनिया के दूसरे समंदरों से ज्यादा हो सकती है, फिर भी हम नहीं समझते कि ये कोई पुरस्कार या गैर मामूली सूरत हाल है। ये कोई जादू टाइप चीज है। ये अमेरिका का सरकारी मौकफ है। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि समंदर की इस तह के नीचे कोई माफोकुल फितरत मखलूक या गढ़े नहीं है जो मुसाफिर जहाजों के डूबने का सबब बनने हैं। अमरीकी नेवी के मीडिया तर्जमान का कहना है कि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान लापता होने वाले जहाजों के गायब होने की कोई ना कोई साइंसी वजाहत या वजह मौजूद है।
لیکن جیک کرین کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کی کچھ دلچسپ خصوصیات بھی ہیں، جیسے کہ اگر قطب نما کی مدد سے اس علاقے کی نشاندہی کی کوشش کی جائے تو اسے حقیقی شمال کے رخ پر ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر قطب نما حقیقی شمال کی بجائے مقناطیسی شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو حقیقی نارتھ ویسٹ سے جنوبی مغرب کی جانب ہے۔ اب اگر ہوائی جہاز یا بحری جہاز میں سمت کا تعین کرنے والے آلات یہ سراغ نہیں لگا پاتے تو ظاہر ہے کہ وہ راستہ بھٹک جائیں گے، اور ایسا ہی سمندر کے اس علاقے میں ہوتا ہے۔ جیک کرین کا کہنا ہے کہ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ برموڈا ٹرائی اینگل سمندر کے ایسے حصے کے ساتھ ہے جو گلف سٹریم کہلاتا ہے۔ گلف سٹریم کا پانی گرم ہے جبکہ اس کے دونوں طرف کا پانی سرد ہے۔ اس علاقے میں عموماً خراب موسم اور طوفانی گرج چمک کے ساتھ سمندری طوفان یا ٹارنیڈوز آتے رہتے ہیں۔ امریکی حکومت اور کئی ممالک کے سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر میں لہروں کی غیر معمولی کشش اور خراب موسم ہی وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو بحر اوقیانوس کے اس حصے میں لاتعداد حادثوں اور انسانی جانوں کے ضائع ہونے کے سبب بنی ہیں، اور یہی برمودا ٹرائی اینگل کے راز کا سب سے قابل قبول اور معقول جواب ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے؟ کوئی افسانہ ہے، کوئی حقیقت ہے، یا کوئی جادو کی چھڑی ہے، یا کوئی اور ہے؟ آپ ریسرچ کریں، میں تو اس کی ریسرچ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور عنقریب اس پر میں آپ کو ایک مکمل سٹوری سناؤں گا جو کہ ایپیسوڈ پر چلے گی۔ ایپیسوڈ 1 ٹرائی اینگل، برمودا ٹرائی اینگل ایپیسوڈ 2، برمودا ٹرائی اینگل ایپیسوڈ 3، اس پر میں لے کر آؤں گا، جو کہ 8 منٹ آپ سنتے چلے جائیں گے میری زبانی، میری کہانی برمودا ٹرائی اینگل۔